मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रन अकेडमी पे। सबसे पहले कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, अन अकेडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और अगर हम लोग बात करें, अन अकेडमी बहुत ही परफेक्ट एंटी यूजीसी नेट पार्टनर भी है अन अकेडमी का। अगर हम लोग आगे बात करें, अगर आप लोग अन अकेडमी के साथ जुड़ते हैं तो आप लोगों को पेपर 1 कॉमर्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, एजुकेशन और ज्योग्राफी, ऐसे बहुत सारे अन्य कोर्सेस है जिनके साथ आप लोग रहकर अन अकेडमी के साथ तैयारी कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें अन अकेडमी के साथ, तो अगर आप लोग पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट की गाइडेंस और ट्रस्ट का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। प्लस आइकॉनिक 2 वेरिएंट में आप सभी लोगों के पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, आप लोग उसका यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें आइकॉनिक का, अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अराउंड आपको 50,000 रुपीज पर मंथ का कोर्स पड़ेगा। और यही आइकॉनिक का कोर्स अगर आपको थोड़ा सा इसको डिस्काउंटेड रेट में लेना है, तो आपको एक कोड है SUCHIT10। आपको ये कोड जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा, SUCHIT10 सुचित 10। अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हैं तो यू जस्ट गेट अ 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, जिससे कि आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ आपको यही कोर्स जो है आपको बहुत सस्ता पड़ सकता है। इट मीन्स दैट कि ये कोर्स आपको अराउंड 45,000 का पड़ेगा। जो 50,000 का जो कोर्स है वो अराउंड आपको पड़ेगा 45,000 का। क्यों? क्योंकि हमारे पास 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो 10% का डिस्काउंट कैसे मिलेगा? अगर हम लोग ये कोड इस्तेमाल करते हैं SUCHIT, है ना, CHIT10। अगर आप हम इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तब क्लियर है ना। इस तरीके से जो 20,000 का जो कोर्स है वो हमारे पास वो अराउंड 18,000 का पड़ेगा। मगर ये 18,000 का कोर्स कब पड़ेगा? जब हम ये कोड इस्तेमाल करेंगे SUCHIT10, ठीक है। क्योंकि 20,000 पे अगर आपको 2,000 का डिस्काउंट चाहिए तो यू नीड टू क्या, कि आपको इस कोड को इस्तेमाल करना पड़ेगा। बोलो मेरे साथ हाँ है ना। अब जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए, इसके बाद फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। कम ऑन, आज की क्लास काफी अच्छी होने वाली है। तो आज की क्लास में हम सभी लोग बहुत सारी चीजों को सीखेंगे और समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोग बात करें, अन अकेडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों ही वेरिएंट में आपको सब्सक्रिप्शन देता है। प्लस पे आपको इंडिया के बेस्ट एडुकेटर इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस के साथ स्ट्रक्चर वे में कोर्सेस एंड शेड्यूल, और आप लोगों को बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिलता है। और अगर हम लोग आइकॉनिक की बात करें, सो आइकॉनिक में मेरे प्यारे दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देते हैं, तो जो प्लस में है वो सारी चीजें मिलेंगी। साथ के साथ आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सब मैंने कोर्स कुछ एडिशन थे, मैंने आपको बता दिए। और अगर हम लोग बात करें आगे, तो प्लस आइकॉनिक में जो दो दो वेरिएंट है हमारे पास सब्सक्रिप्शन के, आप सभी लोग प्लस आइकॉनिक के दोनों ही वेरिएंट सब्सक्रिप्शन के देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इनको क्या क्या बेनिफिट्स हैं मैंने आप लोगों को दिखा दिया यहाँ पे कि क्या क्या प्लस आइकॉनिक के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं कि भाई प्लस आइकॉनिक के हमारे पास बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अगर हम लोग बात करें, हमारे पास एक बैच आया हुआ है, कंप्लीट बैच, एस्पायर बैच और आउटसाइड बैच, जो कि हमारे पास अराउंड 27 अक्टूबर से चल रहा है। काफी अच्छा बैच है। अगर आप सभी लोग कोड अगर इस बैच लेना चाहते हैं तो आपके पास एक मेगा ऑफर भी है कि आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री, अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री। तो ये हमारे पास ये बैच का एक सिस्टम है। अगर हम लोग आगे बात करें मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से देखना इस चीज को। अगर हम लोग आगे बात करें तो आप इस सिस्टम को, इस पूरे टॉप एडुकेटर्स की टीम को, अगर आप लोग इनमें से कोई भी बैच लेना चाहते हैं तो आप इस कोड को जरूर इस्तेमाल करें SUCHIT10, जिससे कि आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल पाएगा और इन टॉप एडुकेटर के सारी वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। देखिए, ठीक है, अगर हम लोग आगे स्टार्ट करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो कोई भी इनअप्रोप्रिएट अगर कोई कंटेंट पाया जाता है तो आप लोग रिपोर्ट करके मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट भी पा सकते हैं। स्पेशल क्लास के कुछ फीचर्स हैं, जैसे हमारे पास इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोस्ट लर्नर, रेज अ हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनीवेयर रखे आप लोग वीडियो को भी एक्सेस पा सकते हैं। चलिए, आपकी क्लास में, आज की क्लास में हम लोग कुछ अकाउंटिंग रेशियो के मिसलिनियस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास में भी हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग रेशियो के कुछ हम मिसलिनियस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो जस्ट नो नीड टू वरीड अबाउट दैट। और हम इस क्लास में एक शानदार तरीके से हम लोग अकाउंटिंग रेशियो को हम लोग क्या करते हैं, बोलो, स्टार्ट करते हैं।
तो आप सभी लोग रेडी हैं? एक बार जल्दी से मुझे बताइए, आप सभी लोग रेडी हैं? तो अब स्टार्ट किया जाए। देखिए, अगर आप सभी लोग रेडी हैं तो क्लास को स्टार्ट करते हैं एक शानदार से क्वेश्चंस के साथ। देखिए, हर एक क्वेश्चंस को हम लोग काफी अच्छे तरीके से करेंगे। एक एक क्वेश्चंस को हम लोग इतने अच्छे तरीके से करेंगे जिससे कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अराउंड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिया था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए, एक हमारे पास क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ और उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और फिर आप उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है उस क्वेश्चन को करने की। तो चलिए आइए देखते हैं, मैं लिखूँ यहाँ पे क्वेश्चन। देखिए, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं लिखा कि कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या लिखा हुआ बोलो मैंने जल्दी से। देखो, मैं लिखा कि कैलकुलेट, देखो ध्यान से, एक सेकेंड रुकिए। मैं लिखा, मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखो, मैं लिखा कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ध्यान से समझना, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हमारे पास जो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है उसको कैलकुलेट करिए, और साथ के साथ एंड डेट टू इक्विटी रेशियो, एंड डेट टू इक्विटी रेशियो। बात को ध्यान से समझना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होगा। ठीक है, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और डेट टू इक्विटी रेशियो, जल्दी से बताइए क्या कैलकुलेट होगा, क्या होगा। क्लियर है ना? अच्छा, अगर हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देखो ध्यान से, हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो होगा, हमारे पास जो दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बातों को बहुत ध्यान समझना। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो दिया हुआ है वो अभी हमारे पास कितना है बोलो, वो 3 लाख है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर हमारे पास, जो 10% डिबेंचर है मेरे प्यारे दोस्तों, वो 10% डिबेंचर है हमारे पास 5 लाख। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास टैक्स रेट है 40%। टैक्स रेट है हमारे पास कितना बोलिए, 40%। तो टैक्स रेट हमारे पास 40% है। इस तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड है 40 लाख। हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है कि हमने कितना कैपिटल एम्प्लॉयड का रखा है, वो है मेरे प्यारे दोस्तों 40 लाख। बात आ रही है समझ में? जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। ठीक है, ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है। अब इस डेटा के बाद अगर हम लोग आगे बात करें, देखिए ध्यान से, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। तो मैं आप सभी लोगों को काफी अच्छा और काफी प्रॉपर मौका देता हूँ, एक बार जल्दी से इसको कैलकुलेट करके दिखाइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड या डेट टू इक्विटी रेशियो? फास्ट बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से फास्ट। चलिए देखते हैं किसका आंसर सबसे होता है। चलिए, सो कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और डेट टू इक्विटी रेशियो। तो एक बार जल्दी से आप सभी लोग क्या करना है आपको, कि डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है और आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो निकालना है। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। एक बार जल्दी से फास्ट निकालिए, आपके पास डेटा दिया हुआ है। देखिए कि डेट टू इक्विटी रेशियो, बातों को ध्यान से समझो। डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब होता है डेट अपॉन में इक्विटी। डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है क्या, डेट अपॉन में इक्विटी। बात आ रही है समझ में? और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है हमारे पास, वो क्या होता है,
कि हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। तो चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, कम ऑन फास्ट। चलिए आगे करें, कैलकुलेट करें आंसर। कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से बताइए, कैलकुलेट करें कि क्या आंसर आएगा। चलिए सो स्टार्ट करें। सो कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और डेट टू इक्विटी रेशियो। देखिए अगर हम लोग बात करें कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और डेट टू इक्विटी रेशियो, तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझो। यहाँ पे जो सबसे पहले अगर हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें, तो देखो डेट टू इक्विटी रेशियो मैं कैलकुलेट करा रहा हूँ। तो डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला ये होता है कि जो भी डेट होगा वो अपॉन में इक्विटी। तो अगर हम लोग डेट अपॉन में इक्विटी से डिवाइड कर देंगे तो डेट टू इक्विटी रेशियो हो जाएगा। तो डेट कितना आ जाएगा मुझे बताइए। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3 लाख, 10% डिवेंचर 5 लाख। अच्छा, सो डेट का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें ध्यान से, ये देखो अगर डेट की बात करें तो डेट का फॉर्मूला होता है क्या हमारे पास, कि जो भी हमारे पास जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं वो प्लस का, अगर हम सभी लोग लॉन्ग टर्म प्रोविजन कर देते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन कर देंगे तो हमारे पास डेट आ जाता है। तो डेट की अगर हम लोग बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होगा बोलो, यहाँ पे जो 10% डिबेंचर है वो 5 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, प्रोविजन कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो यही डेट हो जाएगा। तो मतलब क्या हो बोलो, हमारे पास ये 5 लाख अपॉन में इक्विटी कितना आएगा बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड है 40 लाख, मतलब इक्विटी को हम लोग यही बोल देंगे। ठीक है ना, बोलो हाँ है ना। तो ये 5 अट्ठे 40, मतलब 1/8, और जो भी हमारे पास समथिंग 0.25 आएगा ना, या हम लोग 8 को अगर हम लोग काटेंगे, या 1:8 है, 1/8 को अगर आप लोग जो भी काटोगे तो ये हमारे पास डेट टू इक्विटी रेशियो हो जाएगा। मगर यही अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होगा क्या कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी नेट प्रॉफिट है, सॉरी, हमारे पास जो भी नेट प्रॉफिट है, देखिए ध्यान से, हमारे पास जो भी नेट प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बातों को बहुत ध्यान से समझना, तब जाके आपको बेसिक समझ में आएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में क्या करेंगे बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलेंगे बोलो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशियो का फॉर्मूला होगा, ध्यान से देखो, कि नेट प्रॉफिट यहाँ पे आफ्टर इंटरेस्ट इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है ना, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3 लाख दिया हुआ है। 10% डिबेंचर, तो 10% डिबेंचर मतलब क्या कि इसमें आफ्टर मतलब क्या हटा के दिया हुआ है, तो इसमें ऐड करेंगे 10% डिबेंचर कितना, तो 5 लाख। अच्छा, 5 लाख को 10% मतलब 50,000 हो जाएगा पक्का। टैक्स रेट 4, अच्छा यहाँ पे 3.5 लाख रुपए हो गया, 3,50,000, दोबारा समझो,
अब इसके बाद टैक्स रेट अगर हमारे पास देखो क्या 40% है, तो ऐड कर देंगे कितना, बोलो जल्दी से 40%, बोलो हाँ है ना। 40% जो है टैक्स अगर हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमने माइनस किया होगा, तो 3.5 लाख में से अगर हम लोग 3.5 लाख का अगर 40% अगर ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 4 पंचे 20, 4 3 12, 12 2 14, ठीक है ना। और ये 2 जीरो और एक 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, ठीक है ना। तो 1,40,000, तो 1,40,000 हमारे पास देखो क्या करेंगे, आप बोलो वापस में यहाँ पे ऐड करेंगे, बात आ रही है समझ में, 1,40,000, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 4 9 और 3 1 कितना बोलो 4, तो इस तरीके से हमारे पास 4,90,000 आ जाएगा। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4,90,000, अपन में कैपिटल इम्प्लॉयड कितना 40 लाख कर देंगे, हमारे पास जो भी आंसर है वो हमारे पास वो आ जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है मुझे बताइए जल्दी से फास्ट, किसी प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मुझे जरूर बताएं। कम मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से बताइए फास्ट, कोई दिक्कत है? अच्छा, एक चीज हमने नहीं किया कि जो इक्विटी होता है, इक्विटी में बेसिकली हमारे पास डेट नहीं होता है, तो हमने ये माइनस नहीं किया कि जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड होगा ना, उसमें से हमें डेट माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया इस वाले क्वेश्चन में, कि जो 40 लाख था उसमें डेट हमारे पास कितना था 5 लाख रुपए, तो मैं कम से कम वहाँ पे जो इक्विटी की वैल्यू आएगी सिर्फ 35 लाख आएगी, ना कि पूरी 40 लाख आएगी। तो इक्विटी की वैल्यू सिर्फ 35 लाख, क्योंकि हमारे पास इनको हमें माइनस करके दिखाना होता है। ज़रा सा भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए जल्दी से फास्ट, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे आइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और भी है हमारे पास कि कंपनी हैड अ लिक्विड रेशियो 1.5:1। देखिए हमारे पास देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई कंपनी है, उसके पास जो लिक्विड रेशियो है, वो कोई कंपनी है उसके पास जो लिक्विड रेशियो है 1.5 रेशियो 1 है, ठीक है। कोई कंपनी है जिसके पास लिक्विड रेशियो 1.5 रेशियो 1 है, और फिर हमारे पास जो करंट रेशियो है वो हमारे पास है कितना बोलो, जो लिक्विड रेशियो 1.5 रेशियो 1 है, करंट रेशियो हमारे पास 2 रेशियो 1 है, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है हमारे पास, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है हमारे पास वो 6 टाइम्स है, कितना है बोलो जल्दी से, 6 टाइम्स है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल करंट असेट्स, तो अगर हम बोलें कि टोटल करंट असेट्स की वैल्यू क्या होगी, मुझे बता सकते हो क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल करंट असेट्स, तो टोटल करंट असेट्स के सीए की बस वैल्यू निकालनी है। आइए मुझे बताइए क्या आंसर आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल करंट असेट्स। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक काम करो यहाँ पे, टोटल करंट असेट्स की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2 लाख रुपए, अभी कुछ और निकालना है एक मिनट को। टोटल करंट असेट्स की वैल्यू दे रखी है 2 लाख रुपए, सो सेल्स निकालना है, फाइंड आउट द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमें इस वाले फॉर्मूला इसमें, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है, एक सुन कहाँ गया कर्सर, कहाँ गया, अच्छा, हमें क्या करना है कि हमें फाइंड आउट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, फाइंड आउट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है कब का, इफ गुड्स आर सोल्ड टू बी 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, इफ गुड्स आर सोल्ड, गुड्स आर सोल्ड है ना, सोल्ड 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। कि अगर हम गुड्स को 25% कॉस्ट, मतलब 25% प्रॉफिट पे बेचें, जबकि प्रॉफिट किसका होना चाहिए बोलो 25% कॉस्ट का, हम कितनी सेल्स करें जिससे कि हम कॉस्ट का 25% प्रॉफिट पे बेच पाए। हमें ये निकालना है कि हम कितनी सेल्स करें कि कॉस्ट का 25% प्रॉफिट पे हम लोग इसको बेच पाए, वो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। जल्दी से निकाल के दिखाइए फास्ट, बताइए जल्दी से कितना आंसर आएगा।
चलिए, सो हमारे पास जो लिक्विड रेशियो है वो है हमारे पास 1.5 रेशियो 1, करंट रेशियो 2 रेशियो 1 है। करंट रेशियो हमारे पास 2 रेशियो 1 है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स हमारे पास है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है बताओ, 6 टाइम्स है। तो टोटल करंट असेट्स हमारे पास जो है 2 लाख है। तो एक बार जल्दी से मुझे बताइए कि कितना हमारे पास सेल्स करे जिससे कि प्रॉफिट का कितना सेल्स करे जिससे कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट हो जाए, बताइए। देखिए, बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे। करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, सी अपॉन में सी एल, यही होता है ना, ये होता है ना। अच्छा देखिए, करंट रेशियो हमारे पास 2/1 दिया हुआ है, ठीक है। तो सी ए नहीं पता, सी पता है ना हमें 2 लाख रुपए, और सी एल हमें पता है क्या, सी एल हमें नहीं पता। तो हम ये बोल सकते हैं कि सी एल जो आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 1 का 2, तो हमारे पास सी एल जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 1 लाख रुपीज, ठीक है। सी एल 1 आ गया और सी ए हमारे पास आ गया कितना बोलो 2 लाख रुपए। अब एक आपको पता है कि क्विक रेशियो दिया हुआ है, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स अपन में करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट्स क्या होता है मुझे बता सकते हो। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है कि करंट एसेट्स माइनस का इन्वेंट्री, ठीक है, और माइनस का प्रीपेड एक्सपेंसेस, हाँ है ना। तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स दिए हुए हमारे पास ना बिल्कुल 2 लाख, माइनस का इन्वेंट्री पता नहीं हमें, बोलो हाँ है ना, माइनस का इन्वेंट्री ये, तो 2 लाख माइनस का इन्वेंट्री बोल सकते हैं, बोलो हाँ है ना, बोल सकते हैं कि हम सभी लोग। तो क्विक रेशियो कितना दिया बोलो 1.5 अपॉन में 1 इज इक्वल टू, तो 2 लाख माइनस का इन्वेंट्री, ठीक है, अपॉन में करंट लायबिलिटी कितना है बोलो 1 लाख रुपीज। क्लियर है ना। आइए इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक काम करो, हमारे पास 1 इंटू में 1.5, ठीक है, हम लोग ये कर सकते हैं, देखो 1 लाख इंटू में 1.5 है ना, तो 1.5 लाख को अगर हम लोग 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा बोलो 1.5 इंटू में 1, ठीक है ना, 1.5 इंटू में 1 इज इक्वल टू 2 लाख माइनस का इन्वेंट्री, बोलो हाँ है ना, जल्दी से बताइए फास्ट। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, इन्वेंट्री को इधर लेके आते हैं, इन्वेंट्री को इधर लेके आते हैं, इन्वेंट्री इधर इस साइड आ गया, और 2 लाख माइनस कर देंगे क्या बोलो जल्दी से 1.5, क्योंकि 1.5 लाख को अगर 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ 1.5 लाख को, ठीक है, अगर हम लोग 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा मुझे बता सकते हो क्या, बता सकते हो बताओ जल्दी से। 15 और 2 2 4 6 2 8 1 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मगर ये तो थोड़ा सा ऑड हो जाएगा, एक सेकंड रुकिए। क्विक रेशियो हमारे पास 1.5 1. नहीं तो 1.5 लाख नहीं, 1.5 है ना सिर्फ, क्या सॉरी 1.5 इंटू में 1 लाख रुपए ना, तो 1.5 इंटू 1.5 हो जाएगा हमारे पास, और ये दो 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 तीन पाँच, 1 2 3 4 5 और एक जीरो जो है उसको हटा दो, तो 1,50,000 से बचेगा। सब लोग बोल सकते हैं कि 2 लाख में से 1,50,000 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, इन्वेंट्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो हमारे पास 50,000। सो हमारे पास जो इन्वेंट्री आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा बोलो 50,000 आ जाएगा। बोलो मेरे साथ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। इन्वेंट्री कितना आएगा बोलो 50,000 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से अगर 50,000 अगर हमारे पास इन्वेंट्री आ गया, इतना समझ में आ गया, तो एक काम करते हैं हम लोग, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता है हमें, कि सर COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, तो इस इन्वेंट्री को एवरेज इन्वेंट्री मान लेते हैं। तो COGS इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता है क्या, 6 इज इक्वल टू COGS पता है क्या, नहीं पता है, अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री कितना है बताओ 50,000 मान लेंगे इसको, तो COGS कितना आ जाएगा बोलो 3 लाख आ जाएगा। तो COGS कितना आ जाएगा बोलो जल्दी से 3 लाख आ जाएगा। अच्छा, अगर COGS 3 लाख आ रहा है तो बोला कि भाई हमें वो सेल्स की वैल्यू बताओ, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताओ, है ना, फाइंड आउट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इफ कॉस्ट, इफ गुड्स आर सोल्ड 25% ऑन कॉस्ट, कि जो 20 जो गुड्स जो बिके हैं वो 25% ऑन कॉस्ट बिका है ना,
तो टोटल टोटल हमारे पास जो है कॉस्ट तो इतना है, ठीक है। तो 25 अच्छा गुड्स आर सोल्ड एट 25% ऑन प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो मतलब कि हमारे पास जो जीपी दिया हुआ है वो 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। मैं बोल सकता हूँ जीपी जो दिया हुआ है 20% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, 25 है, 25 है ना, सॉरी 25% ऑन कॉस्ट है। सो हमारे पास जो जीपी आ जाएगा, देखो जीपी कितना आएगा बोलो, तो 25 अपॉन में 100 इंटू में 3 लाख, तो 2500 का 100 और 4 इसको काटेंगे 3 से, 3 लाख को काट दो 4 से, तो 4 सत्ते 28 है ना, 4 सत्ते 28 और 2 जीरो 4 पंचे 20, ठीक है। तो करीब 75,000 आएगा। तो अगर जीपी 75,000 आ रहा है तो हमारे पास क्या होगा, देखो फॉर्मूला हमारे पास होगा कि हमारे पास फॉर्मूला होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस का ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, सेल्स माइनस का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें सेल्स निकालना है ना, सेल्स। तो एक काम करो, तो हमारे पास सीओजीएस माइनस का सीओजीएस प्लस का ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो सीओजीएस हमारे पास सीओजीएस कितना 3 लाख, तो हमारे पास सेल्स जाएगा 3,75,000, ठीक है। 3 लाख प्लस का 75,000 है ना, देखो 3 लाख प्लस का 75,000 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बोलो, 3,75,000। कोई दिक्कत तो नहीं ना, 3,75,000 आंसर आएगा। किसी बात की कोई तकलीफ है तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग चाहो तो निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत और कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे पास। हमें इस डेटा से आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी निकालना है, आपको इस क्वेश्चन में जीपी रेशियो निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी निकालना है, देखिए ध्यान से, जीपी रेशियो निकालना है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी निकालना है। जीपी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी निकालना है, और साथ के साथ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी निकालना है, और साथ के साथ आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी निकालना है। ध्यान से समझो, जीपी रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी आपको क्या करना है बोलो, निकालना है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है, देखो ध्यान से, हमारे पास जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब हमारे पास जो सेल्स जो दे रखी है, ठीक है, वो दिया हुआ है क्या हमारे पास 7,87,000, कितना दिया बोलो, 7,87,500 दिया हुआ है, बोलो हाँ है ना, ठीक है। इस तरीके से सीओजीएस हमारे पास जो दिया हुआ है, सीओजीएस जो हमारे पास दिया हुआ है वो कितना दिया बोलो, 3,95,600, 3,95,600, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटी हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास कितना, 2,37,000, 2,37,000 हमारे पास करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है। करंट असेट्स 3,99,000, करंट असेट्स हमारे पास 3,99,000 करंट असेट्स दिया हुआ है, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री 1,97,000, एवरेज इन्वेंट्री जो है वो है हमारे पास 1,97,000, ठीक है, 800 रुपये दिया हुआ है। एवरेज इन्वेंट्री जो दिया हुआ है 1,97,800 दिया हुआ है, ठीक है। ये चीजें हमारे पास दिया दे रखा। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बताइए फास्ट। बताइए, ये तीन डेटा, जीपी रेशियो भी निकाले, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी निकाले, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी निकाले, बताइए कैसे निकालेंगे, फास्ट बताइए। जीपी रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालिए जल्दी से फास्ट।
चलिए तो निकालिए, इसमें से हम लोग देखेंगे भाई जीपी रेशियो क्या होगा, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होगा। आइए देखिए हम सभी लोग, मुझे बताइए। देखिए जीपी रेशियो की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखो क्या होता है। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलेंगे बोलो, जीपी अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, समझो ध्यान से। जीपी अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100 कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा। अब हमारे पास सेल्स दिया हुआ है, सीओजीएस दिया हुआ है, जिसमें से माइनस कर देंगे तो जीपी आ जाएगा, तो जीपी रेशियो निकाल सकते हैं। आइए इन्वेंटरी टर्नओवर निकाल सकते हैं। देखो भाई सेल्स दिया हुआ है, सीओजीएस दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे बोलो, सीओजीएस में सेल्स को या तो प्लस कर देंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स इक्वल टू क्या होता है, सेल्स माइनस का ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारे पास क्या ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है ना, तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, और अपन में सेल्स इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालते हैं भाई। इसका फॉर्मूला सीओजीएस अपन में एवरेज इन्वेंट्री होती है। तो एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है, एआई जो है हमारे पास वो एवरेज इन्वेंट्री है, और सीओजीएस भी दिया हुआ है, निकाल सकते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये क्या होगा बोलो, हमारे पास कि जो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है अपॉन में क्या बोलो, वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मूला है, बोलो हाँ है ना। बताइए, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में हमारे पास जो निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, सीओजीएस अपन में वर्किंग कैपिटल, सॉरी सीओजीएस कर लो यार यहाँ पे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा कि सीओजीएस की जो भी सीओजीएस है अपॉन में क्या बोलो, वर्किंग कैपिटल। तो सीओजीएस कितना है बताओ, 3,95,600 अपॉन में वर्किंग कैपिटल सी ए माइनस सी एल कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्या हो गया बोलो, हमारे पास ये तीनों कैलकुलेट हो गया। तो बताइए, मैंने सारे फॉर्मूले दे दिए और सारे डेटा इसमें गिवन है, एक बार जल्दी से कैलकुलेट करके दिखाइए फास्ट। सारा डेटा भी गिवन है, सारे फॉर्मूले एक बार हैं, जल्दी से मुझे बताइए, कम ऑन फास्ट। चलिए जल्दी से, मैंने सारे ही डेटा आपको बता रखा है, सारे डेटा एक बार जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करके दिखाइए, जल्दी से फास्ट बताइए, जल्दी से फास्ट, कम ऑन।
चलिए, होपफुली हो गया होगा। तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कम ऑन, देखिए, आइए अब हम लोग आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, बोलो ट्राई आउट करते हैं। इतना हमारा हो गया कंप्लीट। बोलिए हाँ है ना, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है? कम ऑन, जल्दी से बताइए, फास्ट। अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन हमारे पास आया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। हमें जो निकालना है इस डेटा से, हमको निकालना है भाई ऑपरेटिंग रेशियो कितना होगा। फास्ट बताइए कि ऑपरेटिंग रेशियो कितना होगा। फिर हमको निकालना है क्विक रेशियो कितना होगा। ठीक है, क्विक रेशियो कितना होगा। फिर हमें निकालना है कि करंट रेशियो कितना होगा। ठीक है, फिर हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालिए कितना होगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालिए कितना होगा। फोर्थ बताइए हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, हमें बताइए कि ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना होगा, ये भी मुझे बताइए। चलिए चलिए बताइए, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये ऑपरेटिंग रेशियो कितना होगा फास्ट। ठीक है, फिर क्विक रेशियो बताइए, फिर करंट रेशियो बताइए, फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बताइए क्या होगा। अब मैं यहाँ पे डेटा आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ डेटा दे रहा हूँ। हमारे पास जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है प्यारे दोस्तों, समझिए ध्यान से, इक्विटी शेयर कैपिटल है वो हमारे पास है 1,00,000 रुपए। ठीक है, और 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 80,000। देखिए ध्यान से, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो दिया हुआ है हमारे पास, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो कितना दिया, बोले जल्दी से, 80,000। पक्का हाँ है ना। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 दिया हुआ है, ध्यान से समझते हैं। हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, बोलो 10,000। क्लियर। इस तरीके से हमारे पास परचेजेस दिया हुआ है 1,20,000। हमारे क्वेश्चन में जो परचेजेस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, बोलो 1,20,000। ठीक है, इस तरीके से वेजेस दिया हुआ है हमारे पास 30,000। कितना दिया हुआ है, बोलो जल्दी से, वेजेस हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30,000। बातों को बहुत ध्यान से समझना, वेजेस जो दिया हुआ है हमारे पास वो दिया हुआ है 30,000। ठीक है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है हमारे पास 30,000। ध्यान से समझो, हमारे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास दिया हुआ है 30,000। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 10,000 दिया हुआ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास कितना, बोलो 10,000। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्विक एसेट्स है 2,00,000 रुपए का। बातों को बहुत ध्यान से समझना, जो क्विक एसेट्स है हमारे पास वो है 2,00,000 रुपए का। कितना है बताओ, 2,00,000 रुपए का। करंट लाइबिलिटी हमारे पास 1,20,000 का, करंट लाइबिलिटी हमारे पास है वो 1,20,000 का है। जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो नहीं है ना, मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। तो एक ये डेटा हमारे पास है। ठीक है, एक बार जल्दी से आप लोगों को इस डेटा के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग रेशियो, क्विक रेशियो, करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये चारों चीजों को कैलकुलेट करना है। जल्दी से फास्ट कैलकुलेट करिए, कम ऑन।
चलिए जल्दी से फास्ट आप लोगों को ऑपरेटिंग रेशियो और क्विक रेशियो, करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जल्दी से कैलकुलेट करके दिखाना है। चलिए आगे बढ़े। देखिए हम इस डेटा को कैलकुलेट करने की पूरी कोशिश करते हैं और एक एक करके हम लोग क्या करेंगे बोलो, हर एक सिंगल सिंगल डेटा को हम लोग बिल्कुल डिटेल में करेंगे। सो देखो मैं अब एक एक करके हर एक चीज को मैं कराता हूँ। सो जस्ट बी देयर एंड जस्ट बी देयर कि हम लोग देखो कितने अच्छे तरीके से हम लोग एक एक कैलकुलेट करेंगे, आपको समझ में आएगा देखना। और आप भी साथ के साथ कैलकुलेट करिए कि क्या क्या आंसर है। मुझे और टाइम देना चाहिए क्या, मुझे बताइए एक बार जल्दी से फास्ट सभी लोग मुझे बताइए। क्या और टाइम देना चाहिए क्या, मुझे बताइए फास्ट बताइए जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों। क्या मुझे और टाइम देना चाहिए आप लोगों को, अभी और टाइम चाहिए आप लोगों को, बताइए। चलिए करें जल्दी से बताइए फास्ट। देखिए हम इसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, फिर करंट रेशियो निकालेंगे, फिर एक एक करके क्विक रेशियो निकालेंगे, फिर हम लोग वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोग अगर ऑपरेटिंग रेशियो निकालना चाहते हैं, अगर सबसे पहले आप यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो निकालना चाहते हैं तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कि जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वही ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, इनटू में अगर 100 कर देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा बोलो, ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा। ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो हमारे पास होता है कि जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा उसमें अगर हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर देंगे तब, पक्का। तो अगर हम लोग बात करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कितना, मुझे बता सकते हैं क्या। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करें तो ये हमारे पास होता है क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, है ना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, माइनस का क्लोजिंग स्टॉक, यही बात है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो दिया हुआ है क्या कि ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना बोलो, 10,000, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ 10,000 प्लस, अच्छा परचेसेस दिया हुआ है हमारे पास 1,20,000, पक्का।
ठीक है, प्लस अच्छा फिर वेजेस दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 30,000, ठीक है, 30,000 हो गया, प्लस अच्छा इन्वेंट्रीज जो दिया हुआ है 30,000 दिया हुआ है ना। अच्छा तो हमारे पास सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एसेट्स करंट लायबिलिटी दिया हुआ है ना, तो ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये चीज दे रखा है हमारे पास। अच्छा सिर्फ इन्वेंट्री दिया हुआ है हमारे पास ना, ये क्या दिया हुआ है, जैसे इन्वेंट्रीज हमारे पास 30,000 है, तो हम लोग तो 1,30,000 और 1,60,000, पक्का? दोबारा समझाऊं, बोलो मेरे साथ आए ना। देखो ये दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ना, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 30,000 दिया हुआ है ना, तो माइनस कर देंगे क्या, बोलो 30,000, और यहाँ भी माइनस कर देंगे 30,000, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बोलो, ये हमारे पास 1,30,000 आंसर आएगा। 1,30,000 सीओजीएस आ रहा है 1,30,000, ठीक है। सीओजीएस की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1,30,000। किसी बात में अगर कोई भी डाउट है, कोई तकलीफ है तो मुझे बताइए। तो सीओजीएस आ रहा है हमारे पास 1,30,000, प्लस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास जैसा कि आपको पता है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होता है, और क्या क्या होगा बोलो। अच्छा ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन और ये सब चीजें जो होती है हमारे पास, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, मगर यहाँ पे सिर्फ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो 1,30,000 प्लस का 10,000 जो होगा 1,40,000, 1,40,000 जो होगा वो हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा। क्या होगा बोलो, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना होगा बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, 1,40,000। किसी बात में कोई तकलीफ है? अब अगर हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया, अपन में क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो सीओजीएस दिया हुआ है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, क्विक एसेट्स, करंट लायबिलिटी, परचेज, ठीक है। अच्छा और क्या दिया हुआ, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा और क्या दिया हुआ, 12% प्रेफरेंस शेयर, ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक। सो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, अगर हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो निकालें, सो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है बोलो, 1,40,000, ऑपरेटिंग कॉस्ट है हमारे पास 1,40,000, ठीक है, अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्विटी शेयर कैपिटल 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, और ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस, वेजेस, क्लोजिंग इंटरेस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, क्विक एसेट्स 2,00,000, और हमारे पास करंट लायबिलिटी। तो हम लोग सेल्स कहाँ से निकाल सकते हैं, बताइए सेल्स कहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा चलिए बताइए सेल्स कहाँ से निकालेंगे फास्ट। एक थोड़ी सी हमने लगता है मिस्टेक कर दी, हमारे क्वेश्चन में सेल्स गिवन था, हमने वो सेल्स नहीं लिखा, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में सेल्स जो है वो 3,00,000 गिवन है, ठीक है। देखिए ये है हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो हमारे पास 3,00,000 गिवन है। कितने बोलो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,00,000 दिया हुआ है, तो 3,00,000 हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1,40,000 अपॉन में 3,00,000 कर देंगे और इंटू में 100 कर देंगे, तो हमारे पास ये ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तब आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना। इस तरीके से हमारे पास जो क्विक रेशियो होता है, क्विक रेशियो होता है हमारे पास, वो तो हमारे पास देखो क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, क्या होता है बोलो, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है क्या, देखिए ध्यान से, कि जैसे करंट एसेट्स माइनस का इन्वेंट्री, माइनस का प्रीपेड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, जैसे क्विक एसेट्स होगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। तो क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बोलो, क्विक एसेट्स कितना होगा फॉर्मूला। सो क्विक एसेट्स दिए हुए हमारे पास क्या, क्विक एसेट्स दिए हुए हमारे पास 2,00,000, अपॉन में कितना करंट लायबिलिटी दिया हुआ है कितना, 1,20,000, निकाल लो कितना आंसर आएगा। अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिया सीओजीएस आई गया अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये भी आज हमारे पास डेटा है, तो निकल गया, चारों आंसर निकल गए, तो कोई दिक्कत तो था नहीं इस चारों क्वेश्चन में। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट था किसी को, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये 2,00,000 अपन में 1,20,000 है, देखिए ध्यान से,
क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, 2 लाख है ना, अपॉन में 1,20,000, 2 लाख अपॉन में 1,20,000 इंटू में अगर 100, हाँ बस ठीक है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला है। चलिए जल्दी बताइए कितना आंसर रहेगा, फास्ट बताइए। चलिए होपफुली आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा, हमने सारा कैलकुलेट कर लिया। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और भी हमारे पास एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो कुछ क्वेश्चंस हैं आइए देखते हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं। हमें ऑपरेटिंग रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। हमें वी शुड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। एक डेटा है हमारे पास, में ऑपरेटिंग रेशियो निकालिए और फिर हमारे पास इस डेटा से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालिए, इस डेटा से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालिए। हमारे पास जो कैश सेल्स जो दिया हुआ है, बात को ध्यान से समझना, हमारे पास जो कैश सेल्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास कितना बोलो, 10 लाख रुपए का, समझ में है ना। हमारे पास जो कैश सेल्स दिया 10 लाख का, और क्रेडिट सेल्स जो है हमारे पास, ध्यान से देखो, हमारा जो क्रेडिट सेल्स है वो हमारे पास 120% है, 120% ऑफ कैश सेल्स, 120% है किसका बोलो, ऑफ कैश सेल्स, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हमारे पास 10% ऑफ टोटल सेल्स, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है मेरे पास जो है वो 10% है किसका बोलो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 10% है बोलो किसका बोलो, हमारे पास टोटल सेल्स का, बोलो हाँ है ना, ठीक है। इस तरीके से रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास जो है, देखो ध्यान से, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना है बोलो, वो है 40%। कोई दिक्कत तो नहीं ना, बोलो हाँ है ना, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 40% है। ओपनिंग इन्वेंट्री 1,50,000 है। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास जो है वो है हमारे पास कितना बोलो, 1,50,000, बोलो हाँ है ना। ओपनिंग इन्वेंट्री 1,50,000 है। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है हमारे पास, देखो ध्यान से, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास जो है वो 20,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री है,
20,000 मोर देन, ठीक है, 20,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। क्या है बोलो जल्दी से, 20,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। बात आ रही है सुनने, बोलो हाँ या ना। अब एक बार जल्दी से कैलकुलेट करिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखिए हमको कैलकुलेट करके दिखाइए एक बार आप लोग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाना है फास्ट। क्या होगा आंसर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बताइए फास्ट क्या आंसर है। चलिए बताइए जल्दी से फास्ट, आंसर आ गया आप सभी लोगों का। सिर्फ दो ही रेशियो निकालना है, एक निकालना इन्वेंट्री रेशियो, एक निकालना इन्वेंट्री रेशियो, एक निकालना इन्वेंट्री, सॉरी एक निकालना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एक निकालना ऑपरेटिंग रेशियो। दो ही रेशियो आप लोगों को निकालना है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फास्ट बताओ। चलिए निकालिए जल्दी से, बताइए फास्ट। तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार हम लोग फास्ट निकालने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो। चलिए स्टार्ट करें, देखिए देखिए ध्यान से देखना किस तरीके से हम लोग चीज़ों को लेके अब आगे बढ़ेंगे, बहुत ध्यान से देखने की करके।
देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कैश सेल्स हमारे पास दिया हुआ है 10 लाख और क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है 120% ऑफ कैश सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10% ऑफ टोटल सेल्स, रेटो ग्रॉस प्रॉफिट है 40%, ऑपरेटिंग ओपनिंग स्टॉक का 1,50,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 20,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो निकालते हैं, सबसे पहली बात फॉर्मूला होगा हमारे पास, देखो क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट, फॉर्मूला ही होगा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में कॉस्ट ऑफ सॉरी ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, इनटू में 100, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं ऑपरेटिंग रेशियो की बात करूं, बहुत ध्यान से समझना तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए अगर ऑपरेटिंग रेशियो की बात करूं तो ऑपरेटिंग रेशियो में हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, अच्छा ऑपरेटिंग कॉस्ट में हमारे पास 10% ऑफ टोटल सेल्स है। तो देखो यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, कैश सेल्स कितना 10 लाख, कैश सेल्स हमारे पास 10 लाख है, ठीक है, क्रेडिट सेल्स कितना हो जाएगा बोलो 120%, मतलब हमारे पास 12 लाख हो जाएगा। तो टोटल सेल्स कितना आएगा बोलो, टोटल सेल्स आएगा हमारे पास 12 और 10 कितना बोलो 22 लाख। टोटल सेल्स हमारे पास 12 और 10 कितना आ जाएगा बोलो 22 लाख आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना, बोलो मेरे साथ है ना। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यही बात है ना, कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्लस कर देंगे क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो हमारे पास क्या होगा बोलो, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट के बराबर होगा। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है हमें क्या है, नहीं पता, ठीक है। देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगा हमारे पास, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, देखिए अच्छा ऑपरेटिंग कॉस्ट इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अच्छा इसका टोटल सेल्स का 10% है। सो अगर टोटल सेल्स का 10% है तो 22 लाख का 10% कितना होगा बोलो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होगा होगा 2,20,000, यही बात है, बोलो हाँ है ना। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 40% है, तो अगर हमारे पास 40% है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बोलो 40% नेट सेल्स का, तो 22 चार दूना 8, 4 दूना 8 मतलब 8,80,000, ठीक है, 22 लाख का 8,80,000 रुपये हमारे पास आएगा। तो अगर हम लोग सीओजीएस निकालें तो सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस का ग्रॉस प्रॉफिट होता है, सेल्स माइनस का ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल्स कितना है बोलो 22 लाख माइनस का, तो वो सेल्स होता है हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों 22 लाख माइनस का ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है बोलो 8,80,000। तो ध्यान से देखना, अगर हम लोग इस 22 लाख में से अगर 8,80,000 निकाल देंगे, 22 लाख में से 8,80,000 निकाल देंगे तो 0,0,0 जीरो 10 में से 8 गए 2, ठीक है, 0,000 और फिर हमारे पास जो है 2,20,000, अच्छा 22 लाख है ना, 1 2 3 और फिर ये हाँ 0 10 में से 8 गए 2 और उसके बाद फिर 9 में से 8 गए ना, ठीक है, फिर उसके बाद हाँ फिर 10 में से 8 गए 2, फिर 11 में से 8 गए कितना बोलो 3 और ये फिर कितना बोलो जल्दी से 1, तो हमारे पास अराउंड आ गया 13,20,000। सो 13,20,000 13,20,000 आ जाएगा। और फिर हमारे पास जो है अराउंड ये ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या जाएगा देखो 13,20,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है बताओ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास 2,20,000, ठीक है ना। सो 2,20,000 ही हो जाएगा, तो 13 तो 15 15,40,000, तो 15,40,000 जो हो जाएगा हमारे पास क्या जाएगा बोलो, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों 15,40,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में सेल्स कितना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल सेल्स हमारे पास कितना बोलो 22 लाख, इंटू में अगर 100 कर देंगे, इंटू में 100 कर देंगे तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा बोलो, ये हमारे पास द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा। ज़रा सा भी कोई दिक्कत हो कोई परेशानी है तो मुझे ज़रूर बताएं, किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं, बोलो मेरे साथ हाँ है ना, बताइए जल्दी से फास्ट बताइए। ठीक है, अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखो क्या होता है बोलो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है अगर हम लोग बात करें, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कि भाई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री होता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का बात करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है हमारे पास, ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ सीओजीएस निकाला है हमने, सीओजीएस निकाला है हमने क्या बताइए, तो 13,20,000, तो 13,20,000 अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री होता है हमारे पास देखो क्या
अच्छा, COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री है क्या, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस का ओपनिंग स्टॉक, अच्छा ओपनिंग स्टॉक ये है और इसके क्या बोलो क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 ज़्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, है ना। तो 1,50,000 प्लस का 20,000 1,70,000, तो 1,50,000 प्लस 1,70,000 अपन में 2, यही निकाल लो। तो कैसे होगा बोलो, 1,50,000 प्लस का 1,70,000, तो 1,50 है ना प्लस 1,70, ठीक है। 1,50 प्लस का 1,70,000, 1,70,000 अपन में 2 करोगे तो ये हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो वो जो आएगा आप लोग यहाँ रखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बोलो, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ये डेटा है, इस डेटा से हम लोग इस तरीके से आंसर कैलकुलेट करेंगे। किसी को कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट, सभी लोग बताएंगे कि क्या किसी भी प्रकार का कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, बताइए जल्दी से बताइए। जल्दी से एक बार फास्ट बताइए, आपके पास ये सारा डेटा दिया हुआ है, एक बार जल्दी से आप लोगों को बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, बताइए फास्ट क्या आंसर आ सकता है।
जल्दी से कितना आंसर आएगा, फास्ट बताइए भाई। आगे आंसर जल्दी से बताइए, फास्ट। चलिए बताइए जल्दी से कितना आंसर आएगा, फास्ट बताइए जल्दी से, फास्ट सभी लोग बताएंगे कितना आंसर आएगा, व्हाट इज द आंसर। देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो में अगर बताऊं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो हमारे पास होगा क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, अपॉन में कर देंगे क्या, देखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में क्या कर देंगे बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैपिटल एम्प्लॉयड कर देंगे, समझ में आया क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालेंगे कैसे, देखिए हमारे पास जो है वो नेट प्रॉफिट कितना दिया बोलो, नेट प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है, हम नेट प्रॉफिट चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला, नेट प्रॉफिट दिया हमारे पास 1,00,000 रुपए का, इसमें दिया बोलो 10% लॉन्ग टर्म डेट, तो 10% इसका निकालो तो ऐड कर देंगे क्या, 10%, तो 10% निकालो ऐड कर देंगे कितना बोलो 40,000, तो कितना होगा बोलो 1,40,000, यही बात है, बोलो हाँ है ना, 1,40,000, ठीक है। इस तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड इंटरेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे अब देखो ये ऐड इंटरेस्ट कर दिया तो हमारे पास नेट, ये हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आया, पक्का ना। अब अगर हम लोग बात करें टैक्स की बात करें, ध्यान से समझो, अगर हम लोग टैक्स की बात करें
सो टैक्स की बात करें तो टैक्स में हमारे पास टैक्स की खास बात ये है कि 1 लाख हमारे पास, अच्छा 1 लाख प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया, 1 लाख प्रॉफिट दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है क्या भाई कि जो टैक्स रेट है वो 50% है। कि मतलब टैक्स रेट अगर 50% तो 50 को काट के तो आया होगा, मतलब ये कितना है बोलो, ये अभी रिमेनिंग 50% बचा हुआ है। बोलो हाँ या ना। ये देखो ध्यान से समझना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तब आपको बातों को बात अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगा आप लोगों को। देखिए, जो ये 1 लाख प्रॉफिट आया है उसमें से 50% टैक्स माइनस करने के बाद आया है। तो ये जो 1 लाख रुपए जो बचा हुआ है वो क्या है बोलो जल्दी से, 50% के बराबर है। हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बोलो जल्दी से, फास्ट बताइए। हम्म। सो इसका मतलब देखो ये हुआ कि अगर भाई जो ये 1 लाख रुपए आया है और ये 50%, देखो ये 50 है किसके, बोलो जल्दी से, इससे उसे 50% अमाउंट है, तो 100% पे टैक्स लगाना होता है हमें। तो 100 में 1 लाख क्या करेंगे बोलो, 100, ठीक है ना, 100 में 1 लाख, ठीक है। 100 में 1 लाख करेंगे और फिर हमारे पास करेंगे कितना बोलो, 50। तो एक बात बताइए कितना आंसर आएगा, तो 0 0 तो 5, तो 50 दूना 100, ठीक, 50 दूना 100 हो गया, खत्म बात। और ये हमारे पास आ गया कितना, 2 लाख। बोलो हाँ है ना, 2 लाख आया। तो अब 2 लाख पे अगर हम लोग मान के चलो 50% का टैक्स है, तो 50% का टैक्स लगाओ भाई। तो 2 लाख का 50% टैक्स कितना होता है बोलो, 1 लाख होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो टैक्स रेट जो जोड़ेंगे, ऐड करेंगे टैक्स रेट, तो वो भी कितना आएगा बोलो जल्दी से, 1 लाख आएगा। तो 1 लाख आएगा तो हमारे पास 1,50,000, तो हमारे पास हो जाएगा 1,40,000, 2 लाख, 1 लाख, तो हमारे पास 2,40,000 हो जाएगा। 1,40,000 प्लस 1 लाख कितना हो जाएगा, 2,40,000। तो 2,40,000 समझिए, दो सेट 2,40,000 अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बताइए, कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बताओ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखिए ध्यान से देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है क्या, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है, देखिए ध्यान से, टोटल असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दो, तो टोटल असेट्स कितना है बताओ। टोटल असेट्स करंट असेट्स है हमारे पास, ठीक है, टोटल असेट्स 10 लाख माइनस लायबिलिटी कितना है बताओ। टोटल एसेट्स हमारे पास 10 लाख है और लाइबिलिटी कितनी है बोलो, करंट लाइबिलिटी 2 लाख रुपए ना। तो टोटल एसेट्स हमारे पास कितना हो जाएगा बोलो, 8 लाख हो जाएगा, हाँ है ना। तो ये हमारे पास 8 लाख हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या जाएगा बोलो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो मुझे ज़रूर बताएं। तो हमारे पास क्या जाएगा बोलो जल्दी से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो ज़रूर बताएं मुझे। कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से बताओ।
चलिए तो फटाफट आ जाए, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं?